खामोशी है सन्नाटे हैं, खामोशी है सन्नाटे हैं, फेरे से सपाटे है। ये कोरोना का चेहरा है, ये कोरोना का चेहरा है, हर और मौत का पहरा है, हर और मौत का पहरा है। कोरोना मचा रहा है कोहराम, कोरोना मचा रहा है कोहराम। सुरसाज एक है सबके, सुरसाज एक है सबके, लड़ेंगे जीतेंगे अब के। कोविड-19 अब भागेगा, कोविड-19 अब भागेगा, हिंदुस्तान अब जागेगा, हिंदुस्तान अब जागेगा। कोरोना मचा रहा है कोहराम, कोरोना मचा रहा है कोहराम। दूरी रखे घर में रहे, दूरी रखे घर में रहे, मास्क लगाए सरकार कहे। चलो जागरूकता की लो जगाए, चलो जागरूकता की लो जगाए। हम संयम को अपनाए, हम संयम को अपनाए। कोरोना मचा रहा है कोहराम, कोरोना मचा रहा है कोहराम, इटली अमेरिका और हिंदुस्तान। कोरोना मचा रहा है कोहराम, कोरोना मचा रहा है कोहराम। धन्यवाद। सागर है जीवन, कश्ती का हाथ पकड़ा जिन्होंने, तिमीर से भी निकलना बताया सदा जिन्होंने, हमारे हैं बड़े, सीखा ना था जो तूफान को पार कैसे हम करें, आए जीवन में सत्कार उनका हम करें, फिर नहीं तो क्या उनकी गरिमा का उल्लेख हम करें। वे हमारे हैं गुरुजन बड़े, की प्रतिभा को निखारा, विश्वास सदा दिलाया है, माँ के समान प्रेम का घूट सदा पिलाया है। वे और नहीं तो कौन, वे हमारे हैं गुरुजन बड़े। आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अर्नव बंसल है और मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज आप सभी के सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति। मैं सभी को समझाता पर अपने को असमर्थ पाता, क्यों नहीं मैं यह कर जाता, यह मेरी भी समझ में नहीं आता। धरती माँ के संरक्षण से है मेरा नाता, लोगों को समझाकर मैं अपने को नादान पाता। न कोई परवाह न कोई हिस्सेदारी, कब आएगी लोगों में समझदारी, बस यही सोच सोच कर मैं कतराता। जन जागरूकता से ही है मेरा नाता, मनुष्य के मन पर छाई है कुमारी, न जाने लोगों को चढ़ गई कैसी बीमारी। न कोई उमंग है न कोई होशियारी, प्रकृति के लिए सभी की नहीं है कोई जिम्मेदारी। अपनी सोच पर कभी न उतराता, पर लोगों की सोच को मैं घबराता। अब इसके ही साथ कक्षा 6 के छात्र अथर्व बंसल अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हैं। अथर्व बंसल। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अथर्व बंसल है और मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज आपके सामने कोरोना महामारी पर एक पाठ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मैंने सभी को एक ही बात समझाई, हाथ धोने में है अच्छाई, सैनिटाइजर की गहराई, मास्क पहनने में है सबकी भलाई। कोरोना वॉरियर्स ने लोगों की है जान बचाई, लॉकडाउन करके सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। डॉक्टर पुलिस कर रही अपनी कार्यवाही, शिक्षकों ने भी बच्चों को पढ़ाने में अपनी जी जान लगाई। घर में कार्य निकल लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, सोमिला ने कराई बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। जब सारी जनता घबराई, मोदी जी ने थाली बजवाई, दीपोत्सव कर दीपावली मनाई, इस बार में खई सच्चाई। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग करके जीतो कोरोना की लड़ाई। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई, यह है अब तक की सबसे बड़ी बुराई। धन्यवाद। सुप्रभात। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम जिनमिल अग्रवाल है। मैं सोमला इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 14 सितंबर बस एक ही दिन करते हैं हम हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर बस एक ही दिन करते हैं हम हिंदी का गुणगान।
बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मंच बना सिर्फ एक दिन हमारे नेता भाषण देते, मंच बना सिर्फ एक दिन हमारे नेता भाषण देते। करो हिंदी का सम्मान तभी हम बनेंगे महान, करो हिंदी का सम्मान तभी हम बनेंगे महान। फिर अगले ही दिन हम सोच समझते हैं कि हिंदी बोलना है अपने में अपमान, फिर अगले ही दिन हम समझते हैं कि हिंदी बोलना है अपने में अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता है हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान, अंग्रेजी बोलने वाले को हमारी हिंदुस्तान की जमीन पर मिलता है सम्मान। वो समझता अपने आप को महान, वह समझता अपने आप को महान। फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि उसी अंग्रेज ने हमें कई वर्षों तक बनाया था गुलाम, फिर उसी हम अंग्रेज ने कई वर्षों तक हमें बनाया था गुलाम। सुन अरे राह पर भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, सुन अरे राह पर भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान। लौटा दे हिंदी को अपना सम्मान, लौटा दे हिंदी को अपना सम्मान। लौट आएगा तेरा स्वाभिमान, लौट आएगा तेरा स्वाभिमान। उठ खड़ा होकर बार बार प्रयास, उठ खड़ा होकर बार बार प्रयास। लौटा दे अपने हिंदी को सम्मान, लौटा दे अपनी हिंदी को सम्मान। हिंदी को रख अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसा सम्मान, हिंदी को कर अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसा सम्मान। धन्यवाद। शुभ प्रभात, नाम आरुष लोहिया है। मैं सोमिला इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताया है कि जाति पाति भेदभाव को हटाकर एकता के सूत्र में बंधने के लिए कहा है। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नबकी निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने ही मानव उपजाया, मानव ने ही देश बनाया, बहु देशों में बसी हुई है एक दला संतान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने हमें एक ही प्रेरणा